कोई भी नंबर ऑटोमॉर्फिक कैसे फाइंड करते हैं। ऑटोमॉर्फिक नंबर होता क्या है, देखो दिया है क्या है, अ नंबर इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिक नंबर इफ़ एंड ओनली इफ इट्स स्क्वायर एंड्स इन द सेम डिजिट्स एज द नंबर इटसेल्फ। एग्जांपल दिया है 76 का स्क्वायर होता है 5776, तो यहाँ देखो 76 और ये 76, ये ऑटोमॉर्फिक हुआ। 25 का भी स्क्वायर होता है 625, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 यानी यहाँ 7 लास्ट में डिजिट नहीं है, तो ये ऑटोमॉर्फिक नहीं है, राइट। अब हम 5 बोलेंगे तो 5 का स्क्वायर भी होता है 25, तो ये भी ऑटोमॉर्फिक है। 6 बोलेंगे 6 का 36, तो ये भी ऑटोमॉर्फिक है, ठीक है। सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे नंबर्स लिखता हूँ कुछ, ठीक है, और इसका स्क्वायर लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। n का स्क्वायर क्या है, सपोज यहाँ नंबर है 5, तो हम क्या करते हैं 5^2, ठीक है। 6^2, 7 स्क्वायर, राइट। 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर, देख सकते हैं। जिसमें अगर सेम टू सेम लास्ट डिजिट्स हो तो ये ऑटोमॉर्फिक हो गया, ये ऑटोमॉर्फिक हो गया, राइट, बाकी नहीं है। अब जैसे 76, तो ये ऑटोमॉर्फिक हो गया। 25, ये ऑटोमॉर्फिक हो गया। ऐसे कितने नंबर्स हैं, राइट। इसका जो लॉजिक है ये समझ में आया ऑटोमॉर्फिक क्या है। तो इसको करेंगे कैसे, सपोज़ कि आपने यहाँ नंबर डाल दिया 5, तो पहले इसका स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, 25, ओके। अब हमको करना कैसे, कंपेयर कैसे करेंगे, राइट। तो ये इसमें से 5 कैसे फैच करें, तो ये चलो पहले 25 का देख लेते हैं, फिर देखेंगे 25 का क्या होगा। 25, ये सॉरी ये सेल डिफरेंस, ठीक है, 625, यहाँ 36 का तो गलत आया, ठीक है। तो यहाँ 36 आए, ये 2 डिजिट का नंबर है। पहले तो देखो हमको पहले क्या करना है कि हमें लेंथ फाइंड करनी है कि हम इनपुट कर रहे हैं उसकी लेंथ क्या है। तो लेंथ ऑफ दिस एंटर डिजिट इज 2, ठीक है। अब इसको क्या करना है, राइट। अब इस नंबर को हमें तोड़ना है, जो आंसर आया 1296 को, ठीक है। तोड़ेंगे कैसे, अगर मैं यहाँ पे आंसर को लिख देता हूँ, दिस इज़ माय आंसर 1296, राइट। तो कैसे तोड़ेंगे, हमारे कितने लेंथ है, ये 2 डिजिट लेंथ है। तो 2 डिजिट लेंथ का क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1, राइट, इज इक्वल टू इफ दिस प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। ये 3 डिजिट का नंबर भी हो सकता है ना। देन राइट दिस प्लस 1, अदरवाइज डोंट शो एनीथिंग, इट शुड बी ब्लैंक। इट्स शोइंग मी 2, अब यहाँ लिखता हूँ 5, तो इट्स नॉट शोइंग मी एनीथिंग ये, है ना। तो ये लेंथ के लिए है 25, ये लेंथ। अब से और बड़ा कोई नंबर हो तो इसके नीचे फिर कॉपी करेंगे हम इसको कि लेट इट बी सेम फार्मूला को यहाँ पे कॉपी करेंगे। अब खाली यहाँ क्या i5 की जगह i6 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ i6 प्लस 1, तो ये 3 डिजिट हो जाएगा। और लेकिन यहाँ लिख दिया 5, तो खाली सिंगल डिजिट आया, ठीक है, ओके। और इसके बाहर भी लिख सकते हैं इफ एरर, अगर एरर है तो कुछ मत दिखाओ, राइट, इस तरह से, राइट। अब ये 25, तो 25, अब 625, तो ये 625 का ये है 3 डिजिट नंबर हो गया। तो 625 भी ऑटोमॉर्फिक है, देखो। तो हमें वो देखना नहीं है, हमें ये देखना है कि कितने डिजिट का नंबर है हमारा। इसके पीछे का लॉजिक है क्या है, देखो। अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ करूँगा 10 टू द पावर ऑफ 0, 10 टू द पावर ऑफ 0, 0, 0, 0। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ ये 2 डिजिट का क्यों फाइंड किया, क्योंकि अभी इस नंबर को तोड़ेंगे 625 को, ठीक है। लेंथ 2 बार है ना, तो हम क्या करते हैं 625 का कैसे निकालते हैं, मोड निकालते हैं, यानी इसका मॉडुलस निकालेंगे डिविजन 10 रख के, तो 5 निकलेगा। फिर इसको इंटीजर में से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 62 हो जाएगा। अब इसका मोड निकालोगे तो 25 हो जाएगा। अब हमारा 2 डिजिट नंबर है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे 10 टू द पावर ऑफ दिस -1, तो ये 10:0 हो जाएगा ना, राइट, 10:0, राइट, तो 1 आ जाएगा। और ये 10:1, तो 10 आ जाएगा। अब 10:0 यानी 1 × 5 को सम प्लस कर दो, इसमें कर दो मल्टीप्लाई, 5 हो गया। और 2 × 10 को कर दो 20 हो गया। अब इन दोनों का सम करेंगे, 5 यहाँ सम आया और इन दोनों का सम करें 25। अब ये 25 और हमारा इनपुट 25 सेम है। अब जैसे 36 है, तो ये देखो 36 में से क्या आ रहा है 1296, सॉरी चलो देख लेते हैं 6 का 36 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, ये एरर क्यों दिया, ओके, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है,
ठीक है ना, सिंगल डिजिट इसलिए इसमें एरर आ रहा है। इफ एरर करके यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, देन डू नथिंग। ठीक है, अगेन सेम थिंग, इफ एरर देन डू नथिंग। ठीक है, एंड इफ एरर डू नथिंग। अब यहाँ जैसे 25 डाला, 25 का 25 आया। अब देखो कोई और 20 का डालो तो 20 में क्या आता है 400, तो 0 0 निकलेगा। ठीक है, 0 0 निकला तो सम आपका 0 ही आना चाहिए था। एक्चुअली यहाँ पे मैंने ये गड़बड़ी की, सम को ये इधर करना चाहिए, जो वैल्यू है ये इधर आएगा, इज इक्वल टू दिस वैल्यू, है ना। अब देखो 36 का सम कितना आता है 1296, तो लास्ट में क्या आया 96 आया, 2 डिजिट। यहाँ से देखो ये 2 डिजिट यहाँ दिखेंगे तेरे को, कोई किसी का भी करके देखो 11, तो 11 के 2 डिजिट यहाँ देखेंगे, 21 स्क्वायर के 2 डिजिट। ये हमने क्या किया, स्क्वायर के 2 डिजिट को आउट कर दिया। अब अगर ये दोनों डिजिट और ये नंबर सेम है तो ये हो गया ऑटोमॉर्फिक। अब सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट का भी देखेगा यहाँ पे। अगर आप देखो 7 करो तो 7 में 9 आ रहा है, 49 में 9 होता है ना। तो ये कंसेप्ट को हम ऑटोमॉर्फिक में यहाँ प्रोग्रामिंग में कैसे डालेंगे देखो। तो अब यहाँ क्या करेंगे, वही लॉजिक लिखेंगे, एन ले लिया, वाइल एन इज नॉट इक्वल्स टू 0, एन जब तक 0 नहीं होता तब तक हमें इस नंबर को तोड़ना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ द एंटर्ड नंबर। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ लेंथ की फाइंड कि हमारी लेंथ कितनी है, बात की ना अभी यहाँ पे सिंगल डिजिट, तो यहाँ सिंगल डिजिट है कितना है वो पता चलता है। लेंथ के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज एलियन वेरिएबल ले लेता हूँ जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 ले लेता हूँ। अब यहाँ पहली बार लूप में अंदर जाएगा तो लेंथ प्लस प्लस कर देता हूँ, तो एक लेंथ आ गया। कब, पहली बार। अब यहाँ क्या रखूँगा, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। तो ये लूप में क्या चलेगा, ये लूप चलता रहेगा तब तक जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। ठीक है, अब समझ लो कि यहाँ हमने 25 डाला तो पहली बार में लेंथ 1 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, फिर वापस जाएगा, फिर लेंथ 2 हो जाएगा, फिर ये 0 के बाद तो लेंथ की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना। तो लेंथ मिल गया ना हमें। अब लेंथ हमें मिल गया तो हमने क्या करना है, x में पहले इसको तो कॉपी कर लेंगे क्योंकि n तो 0 हो गया। ठीक है, वापस हम कर देते हैं n इज इक्वल टू x, इधर वापस n की वैल्यू आ गई हमें। ठीक है ना। सो अब क्या करेंगे, अब हमें लॉजिक ये करना है कि मेरा जो लेंथ मिला है, राइट, ये जो लेंथ मिली है, राइट, यहीं पे भी अगर मैं कर लूँ तो पहला जो नंबर निकलेगा इसमें, पहला क्या नंबर निकल रहा है, t इज इक्वल टू टेम्पररी इज इक्वल टू n मॉडुलस 10। ठीक है, तो n मॉडुलस 10 अगर हमने किया तो इससे ये क्या निकलेगा, इससे निकलेगा आपका 5 निकला, राइट। लेट अस से दिस नंबर इज 5, 25 तो 5 निकलेगा। अब 5 को क्या करना है, सम में डालना है, सम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सम प्लस टेम्पररी, राइट, यानी पावर फंक्शन यूज़ करेंगे, 10 टू द पावर ऑफ 0 यानी लेंथ, राइट। लेंथ हमारा प्लस प्लस इधर कर लेते हैं, 10 टू द पावर ऑफ 0। ओके, अब यहाँ प्लस क्या आएगा, जो भी ये आएगा इसका आएगा 1 इंटू टेम्प, है ना, टेम्प करेंगे ना। सपोज ये क्या आया, सम 0 है, 0 प्लस 10 रेज़ टू 0 यानी हुआ 1। अब 1 इंटू इसमें टेम्पररी क्या निकला 5, तो इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद में यहाँ पे एक हो गया और फिर निकलेगा यहाँ टी अभी टी क्या निकलेगा यहाँ 25 सॉरी 5 आएगा। तो सम तो 5 ऑलरेडी हो चुका है, टी की वैल्यू आएगी अभी इस समय, पहले 5 आई फिर 2 आएगी यानी 2 आई। तो अभी सम इज इक्वल टू सम प्लस, तो सम की वैल्यू तो 5 है, तो अभी क्या होगा 5 प्लस 10 टू द पावर ऑफ 1 यानी 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, 10 टू 20, तो ये 20 प्लस 5 यानी 25। लेकिन अभी भी यहाँ 6 है, n इज़ नॉट इक्वल टू 0, n अभी भी 6 है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, वाइल n इज ग्रेटर देन 10 और इक्वल टू 10, क्योंकि किसी भी स्क्वायर का तो ये हो जाएगा, हाँ तो ये चलेगा, जैसे ही कम हो जाएगा लूप से बाहर आ जाएगा। लेट अस चेक, मैंने यहाँ लॉजिक थोड़ा चेंज किया है, मैंने आसान करने के लिए थोड़ा और लॉजिक चेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ लेंथ करने के लिए ज़रूरत आ गई, ये आ गया।
अब मेरे को यहाँ क्या करना है, इफ एक्स इक्वल्स टू सम, तो क्या हुआ, सी आउट ऑटोमॉर्फिक, राइट, अदरवाइज सी आउट नॉट ऑटोमॉर्फिक। लेट अस चेक कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। ये मैंने अभी यहाँ किया है, पहले इसको और तरीके से किया था, राइट, ऑटोमॉर्फिक। लेट अस चेक, टेम्पररी टेम्प, अच्छा टी दिया है, टेम्प लिया है, यहाँ टी लिया है। लेट अस सी, एस नहीं लिया है तो एस को भी ले लेते हैं, एस इज इक्वल टू 0, और एन नहीं करना था, स्क्वायर मुझे करना था, स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन, ठीक है ना। तो यहाँ वाइल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो हम यहाँ स्क्वायर का मॉडुलस निकालेंगे। ओके, ये हो गया। अब चेक करते हैं 5, देखो क्यों, क्योंकि इसका हम पहले स्क्वायर भी प्रिंट करा थे, देखते हैं, सी आउट स्क्वायर ऑफ एन is, let us check, 7 not automorphic, wow, हो गया, 6 automorphic, देगा, and 25 automorphic, wow, क्या बात है, देगा, 625 automorphic, not automorphic क्यों, automorphic आना चाहिए था यहाँ 625 में, क्योंकि यहाँ मैंने, ओके, यहाँ मैंने स्क्वायर को लिया है 10 से, क्योंकि उसके बाद 0 भी तो आ रहा है। ओके 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 ओके, तो मुझे लेंथ का ऐसे 2 डिजिट का हुआ ये। अब ये लेंथ का, अभी लेंथ को कंसेप्ट में लेते हैं, अभी लेंथ वाले लॉजिक से करते हैं। चलो ठीक है, एक तरीका तो ये मिला, राइट, लेकिन ये 100% सक्सेसफुल नहीं है, तो इसलिए फेल हो गया। चलो मान लेते हैं ये फेल हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, अभी यहाँ लेंथ वाले लॉजिक से करूँगा, जब तक n 0 नहीं हो जाता। एक तरीका तो ये मिला जो काम नहीं आया, लेकिन अब दूसरे तरीके से करते हैं। ये हमारी लेंथ मिलेगी, ठीक है, लेंथ मिल गई। तो अब यहाँ पे जो मेरे को लेंथ मिल गई है, तो अब मेरे को यहाँ पे लूप दोबारा चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने x में ऑलरेडी n को डाल दिया है, n की वैल्यू लाइव है, और अभी n में वापस को x डाल देता हूँ। अब मेरे पास लेंथ मिल गया कि लेंथ कितनी है, मेरी लेंथ ऑफ डिजिट्स कितना है। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, दोबारा से लूप चला लेते हैं एक, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन लेंथ i प्लस प्लस, ठीक है। अब हमारे पास n तो है हमारे पास, अब स्क्वायर भी है, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ, टेम्पररी अगेन निकाल रहा हूँ, टेम्पररी इज इक्वल टू स्क्वायर मॉडुलस 10। तो टेम्पररी में सपोज अभी वैल्यू आया स्क्वायर 525 का 625, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी यहाँ लेंगे नया वाला वैल्यू x, यहाँ सम इज इक्वल टू सम प्लस, जो फार्मूला लिखा था ना मैंने वहाँ, वो यहाँ लिखा जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस, ये वाली चीज़ मैं यहाँ ले लेता हूँ, और ये करके देखते हैं। यहाँ पे स्क्वायर को 10 से बाद में करेंगे, राइट, ये ले लेती है, ऐसे ले लेते हैं। इसमें लेंथ मिल गया है, स्क्वायर की लेंथ उतना चलेगा, और t इज इक्वल टू लेंथ इंटू टी पावर आ गया, और स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर अपॉन 10 एंड i प्लस प्लस, ठीक है। लेंथ अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है। अब हम यहाँ करते हैं, स्क्वायर 0 हो गया। अब हमें चेक करना है सम वाला, हाँ वो ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, इफ x इक्वल टू, लेट अस चेक नाउ, 5 नॉट ऑटोमॉर्फिक क्यों, लेट अस चेक, स्क्वायर तो सही है, और 5 यहाँ पे लेंथ वो सिंगल डिजिट आएगा, सिंगल डिजिट ही आया, एक ही बार चलेगा, i इज लेस देन लेंथ 1, 0 से 1 चलना चाहिए था, क्यों नहीं चला, लेट अस चेक कहाँ पे गड़बड़ी हुई। x इक्वल्स टू सम, x क्या है, वेट, x क्या है, x n आ गया, एंड सम हमारा 0 है। यहाँ पे सम प्लस पावर 10 टू द पावर ऑफ i सॉरी नॉट जी i, यहाँ लेंथ में i आएगा, ठीक है। 5 ऑटोमॉर्फिक, यहाँ पे 25 ऑटोमॉर्फिक, अब 625 ये भी ऑटोमॉर्फिक हो गया ना। तो जो पहले किया था वो गड़बड़ था, देखो 14 नॉट ऑटोमॉर्फिक, अब 36
अब ऐसे इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि कितने ऑटोमॉर्फिक हैं, 1 से लेके 50,000 तक कितने ऑटोमॉर्फिक है। राइट अब ये तो मैं एक्स्ट्रा करके दिखा रहा हूँ जो तुम्हें शायद नहीं पता है। चलो अभी देखो मैं इसमें मैजिक दिखाता हूँ। राइट लेट मी शो यू। ये जो मैंने n लिया ना, मैं यहाँ n ले लेता हूँ। राइट यहाँ n पास कर देता हूँ, n यहाँ से हटा देता हूँ, और ये हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, जो आंसर आया हमारा ये मैं पूरा निकाल देता हूँ यहाँ से। राइट अब मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, ध्यान से देखना, मैं अलग से कर रहा हूँ, तुम्हें शायद अभी नहीं सिखाया है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या जो रिटर्न कराएंगे, वैल्यू रिटर्न कराएंगे। क्या रिटर्न कराएंगे हम, क्या कंपेयर कर रहे हैं, सम को कंपेयर कर रहे हैं। तो रिटर्न कराऊंगा सम, मैं यहाँ पे सम की वैल्यू रिटर्न कराऊंगा, और फिर यहाँ पे एक काम करूँगा, फॉर आई सॉरी यहाँ पे इंटीजर आई ले लेते हैं। ठीक है, और फॉर आई इज इक्वल टू 1 से ले रहे हैं, आई इक्वल्स टू 1 से लेकर आई इज लेस देन इक्वल टू 100 फॉर एग्जाम्पल आई प्लस प्लस। तो ये लूप चलेगा 100 1 to 100। नाउ ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करूँगा, कौन सा वाला, ये वाला ऑटोमॉर्फिक। ऑटोमॉर्फिक फंक्शन में यहाँ पे लिखूँगा खाली आई पास करूँगा, और एक सपोर्टिंग वेरिएबल ले रहा हूँ मैं आंसर। नाउ आंसर इज इक्वल टू आई पास किया ये। अब यहाँ इफ आंसर इक्वल्स टू आई, तो प्रिंट आउट आई, प्रिंट आई ओनली, दैट्स ऑल। ठीक है, एल्स नॉट रिक्वायर्ड। अब देखना मैजिक, देखना मस्त है ये /t। यहाँ पे हम प्रोग्राम क्या कर रहे हैं, एक ऑटोमॉर्फिक फाइंड किया ना। अब देखो यहाँ पे सी आउट, राइट, ऑटोमॉर्फिक नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर। अब मुझे पहले बताओ कौन से आपको पता है, बताओ कौन से ऑटोमॉर्फिक हैं 1 to 100 में। 1 ऑटोमॉर्फिक है, 2 3 ऐसे सोचो। राइट कौन से है नहीं पता ना। देखो अभी देखो यहाँ पे रन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक रन होना चाहिए। रिटर्न एस क्यों एरर दे रहा है, इग्नोर इट टॉप भी वाइड क्यों, ओके यहाँ वाइड लिखा है मैंने, इसको मैं इंट कर दूँगा। राइट नाउ लेट अस सी। राइट ओह सॉरी, नॉट गोइंग टू नंबर, ये गलत है, ये गलत हो गया, ये गलत है। ये क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ इनपुट लिया है, नहीं चाहिए मुझे यहाँ इनपुट। ओके दिस वॉन्ट रिक्वायर्ड इनसाइड दिस। ठीक है, नाउ लेट अस सी। देखो ये गड़बड़ है क्योंकि मैं यहाँ स्क्वायर भी प्रिंट करा रहा हूँ, मिस्टेक। सो ये बेटा देता हूँ, प्रिंट नहीं कराना है, सिर्फ प्रिंट मुझे रिटर्न कराना है, प्रिंट कुछ नहीं कराना है। राइट नाउ सी 1 5 6 25 76 1 to 100 तक के, 1 to 10,000 तक के भी। अब 1 to 10,000 आपको चाहिए तो सिंपल, आपको यहाँ खाली लॉजिक बढ़ा देना है। अच्छा आप n कर दो ना सीधा, चलो n। ठीक है, यहाँ क्या करो, सी आउट एंटर n, सी इन n। नाउ ऑटोमेटिक फ्रॉम 1 to n हो गया ये, कितने भी करो आप, आपकी मर्जी है। अब आप देखो यहाँ n कर दो, मेक इट n हियर एंड वेयर n में। ओके राइट नाउ चेक इट आउट। अब आप बोलो कहाँ तक चाहिए, 1 to 10,000। लो ये सारे ऑटोमॉर्फिक नंबर है। दिस इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, कैन यू फाइंड आउट दिस लाइक दिस ना। पर हम कंप्यूटर को बोल सकते हैं, करो भाई बताओ कौन से ऑटोमॉर्फिक है। लो ये 10,000 तक के जितने भी ऑटोमॉर्फिक नंबर है सारे आ गए। तो ऑटोमॉर्फिक के कंसेप्ट के हिसाब से मैंने तुम्हें सारा बताया, जिसमें हमने एक्सेल में पहले कंसेप्ट को समझा कि ऑटोमॉर्फिक होता क्या है। कंसेप्ट को समझने के बाद इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट किया, सिंपल वाले। फिर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया फंक्शन में, फिर फंक्शन की लिमिट मैंने दे दी भाई कितने चाहिए, कितने जितने सारे चाहिए बता दिए। राइट कोई सवाल नहीं। ठीक है चलो, अब डाउट हो तो इस वीडियो को देख लेना बार बार। ठीक है चलो।